सड़क पे तो आप दहाड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं पार्लियामेंट में आप दहाड़ें। खरमासवा तो खत्म होके दना। कौन पार्टी के बड़ी रुझानबाज एक ये चीज थोड़ा सा हमने जो बताइए। राष्ट्र का सेवा करेगा, जो बिहार का सेवा करेगा, जो बिहार के विकास की बात करेगा, हम लोग उसके साथ खड़े मिलेंगे। पूरे देश के विकास में सबसे बड़ा योगदान जो है बिहारियों का। अपने कंधों पे जो है ना मेट्रो सिटी बना दी, अपने कंधों पे जो है ना राजधानी बना दी, अपने कंधों पे ना जाने कितने राज्य और उनके लोगों का भविष्य बना दिया। आरक्षण पे की सोच है अपने की? टैलेंट का कहीं भी गला नहीं घोटना चाहिए, ये तो मैं बात जरूर बोलूंगा। अभी मनीष कश्यप शादी कहिया करिए? अच्छा ये बताइए कि मेरे पास कोई लड़की फोन कैसे कर सकती है? उसको डर होगा कि साला मेरा भी नंबर ट्रैक पे तो नहीं डाल देगा तब। एक दोस्तों मैं बता दूं, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे जैसे ही पता चला है ना कि मनीष कश्यप आए हुए हैं, मेरा आज छुट्टी था भैया, हम सबसे पहले बताएं, मेरा छुट्टी था, हम घर से भाग के आए हैं कि जाके सबसे पहले पकड़ के इंटरव्यू लेना है। अब जरा बताइए कि 1 जनवरी को आप जब छुट्टी मनाइएगा, घर पे रहिएगा, हाँ। तो आपका विकास, देश का विकास कैसे होगा? नहीं, उसका जवाब हम देते तो हैं। तो मेरे वजह से कम 1 जनवरी को आप काम पे तो आ गए। नहीं नहीं, उसका अब इस साल आपका खूब विकास होगा, खूब तरक्की होगा, साथ ही देश का भी तरक्की विकास होगा। हमको बिहार का देखना है भैया। बिहार का भी विकास होगा। आप पहले ऐसे इंसान हैं जिसका मैं आलोचक भी रहा हूँ और प्रशंसक भी रहा हूँ। वो कैसे? नालंदा में शायद आपके साथ हाथापाई हुआ था, झगड़ा नवादा में गाली गलौज हुआ था, हाँ, वीडियो बनाया गया था। उस टाइम हाथापाई नहीं हुआ था, लेकिन गाली गलौज दिया वीडियो था। बनाया था। उस टाइम हमको लगा कि यार क्या है ये, बहुत ज्यादा चीखते चिल्लाते हैं सड़क पे। नहीं, वहाँ पे क्या हुआ था कि 6 लोगों का लोग जहर खा के मर गए थे, और मैं जाके उस चीज को दिखा रहा था, तो उन लोगों को डर लग गया कि मनीष कश्यप अगर दिखाएगा तो कुछ नहीं तो कुछ सच्चाई सामने आ जाएगा, तो उसको रोकने का प्रयास किया गया, वहां से मुझे हटाने का प्रयास किया गया। लेकिन जब मेरे वहां पे बात आया था कि आप माइक से किसी को शायद मार दिए थे। नहीं 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 नहीं, वहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कोई मोबाइल, चलिए वो बात को खत्म। लेकिन उस टाइम लेकिन उसका आधा कहानी आप जानते हैं। पूरा कहानी जानिए कि जेल जाने से पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, और जब मैं जेल से निकला, नवादा की उसी धरती पे गया, तो नवादा में सड़क पे रोक के जो है बहन और माँ लोग जो है मेरा अभिवादन की, तिलक लगाई, मुझे मतलब कि मेरे ऊपर फूल बरसाया। तो ये बदलाव है। जिस नवादा में मेरे साथ बदतमीजी हुआ, वही नवादा में जो है जेल से निकलने के बाद इतना बड़ा मैं अपना कहानी बताने दीजिए हमको। तो उस टाइम हमको लगा ये बहुत ज्यादा चीखते चिल्लाते हैं यार, ये ना यार सही हो गया इनके साथ, अब ना चीखेंगे चिल्लाएंगे नहीं, मैं ये मान रहा हूँ। लेकिन जब एनएसए लगता है ना, जब अरेस्ट होते हैं, उस टाइम सबसे पहले मैंने एक भाई हैं, मैंने उनको बोला यार ये गलत हुआ है, ठीक है मर्जी, जितना मर्जी चीखे चिल्लाए, लेकिन एनएसए लगाना सही से नहीं था, कहीं से भी सही नहीं था। फिर इन्होंने जैसे भी अपने माध्यम से खबर बताया, जैसे भी होता, लेकिन जैसे फिर निकले, फिर हम अपने YouTube चैनल फेसबुक पे डाले कि बिहार का शेर दहाड़ने आ गया, ठीक है, क्योंकि हमको खुशी सबसे ज्यादा इसलिए हुआ कि हम सड़क पे तो आप दहाड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं पार्लियामेंट में आप दहाड़ें। तो उसका क्या प्लान है? नहीं नहीं, घुमाइएगा नहीं भैया उसके बारे में। इसके बारे में खरमासवा तो खत्म होके दना, खरमास खत्म होने दीजिए, फिर बैठेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। अभी जो है, अभी तो जेल से निकला हूँ, 7-8 दिन भी नहीं हुआ, 8 दिन भी नहीं हुआ। पिछले शनिवार को तो निकला, सोमवार है, तो 8-9 दिन हुआ है। कौन पार्टी के बड़ी रुझानबाज एक ये चीज थोड़ा सा हमने जो राष्ट्र का सेवा करेगा, जो बिहार का सेवा करेगा, जो बिहार के विकास की बात करेगा, हम लोग उसके साथ खड़े मिलेंगे। जो भी, क्योंकि अब बहुत हुआ बिहार का अपमान, बिहारियों का अपमान बहुत हुआ। पूरे देश के विकास में सबसे बड़ा योगदान जो है बिहारियों का। अपने कंधों पे जो है ना मेट्रो सिटी बना दी, अपने कंधों पे जो है ना राजधानी बना दी, अपने कंधों पे ना जाने कितने राज्य और उनके लोगों का भविष्य बना दिया। और जब बात आती है कि बिहारियों के बच्चों का भविष्य बनाने का, तो पता चलता है कि बिहार के नेताओं का कंधा इतना कमजोर है कि वो दिम्मक की तरह कुर्सी पे बैठ के जो है ना बिहारियों को ही कमजोर कर रहे हैं। अच्छा, अभी एक चीज और हम पूछम, लास्ट सवाल बा, आरक्षण पे की सोच है अपने के? क्या है कि देखिए, बहुत सारे चीजों पे जो है, बहुत सारे चीजों पे आप जवाब भी दे के कुछ नहीं कर सकते हैं, आप उसके लिए भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आरक्षण जैसे चल रहा है, वो केंद्र में और राज्य में जो बैठे नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनका दायित्व बनता है कि वो इस पे काम करें। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये जरूर बोलूँगा कि टैलेंट का कहीं भी गला नहीं घोटना चाहिए, ये तो मैं बात जरूर बोलूँगा। लेकिन आरक्षण पे जो है निर्णय करना जो है, वो राज्य के मुख्यमंत्रियों का काम है, देश के प्रधानमंत्री का काम है। और अंबेडकर साहब ने भारत के लिए एक खूबसूरत संविधान लिखा है, हम लोग उस संविधान का पालन करने वाले लोग हैं। तो देखिए, जैन लोग जो है इस देश में सिर्फ और सिर्फ 0.6% है, जैसा कि आंकड़ा है, यानी 1% से कम है। उन्हें आरक्षण मिलता नहीं है, जैन लोगों को कोई आरक्षण नहीं मिलता है। लेकिन भारत के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और भारत के हेल्थ सेक्टर में तथा पूरे भारत के इकोनॉमी में 60% का योगदान है। 60% पैसा जो है जैन बिजनेसमैन के पास है, जैन बिजनेसमैन के पास, उन्हें कुछ नहीं मिला।
तो जब आपको बहुत सारे जगहों पे किसी भी प्रकार का छूट नहीं मिलता है, तो ये भी होता है कि आप और मेहनत के साथ और लगन के साथ और लंबा छलांग लेकिन लगाने का प्रयास आरक्षण कर। आरक्षण जैसे इकोनॉमिक आधार पे देवे के चाहिए कि लाइक कि हाँ जाति का आरक्षण, जाति के, क्योंकि जातियों में भी देखिए, इन देखा सारे जाए सवालों के जवाब के लिए जो है वो मनीष देश- कश्यप क्या देश- सोचते हैं इस चीज पे? हमको थोड़ा सा मैं यही सोचता हूँ कि बस किसी भी हाल में कैसे भी देश का विकास होना चाहिए, राष्ट्र का विकास होना चाहिए, राज्य का विकास होना चाहिए। उसके लिए चाहे जो करना हो करना चाहिए, और हर नेता को करना चाहिए, हर नेता का दायित्व बनता है। लेकिन अभी सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे जो भी अपने अपने राज्य में बैठे हैं, अपने देश में बैठे हैं, उनसे ये सारा सवाल होना चाहिए, वो क्या सोचते हैं, वो क्या जवाब देते हैं। उसके बाद जो है ना, हम लोग जो है कुछ निर्णय पे आ पाएंगे। तो हम लोग तो अभी बस इतना ही जानते हैं कि कुछ भी कीजिए, कोई भी निर्णय लीजिए, कहीं भी खड़े होइए, लेकिन आपके निर्णय से, आप जहां खड़े हैं वहां से देश का विकास होना चाहिए, अपने राज्य का विकास होना चाहिए। अभी मनीष कश्यप शादी कहिया करिए? ट्रेंडिंग सवाल है। आरक्षण पे से सीधे शादी पे आ गए नहीं। ठीक भाई, यो सवाल के जवाब आप लोगों को मिल जाएगा ना, घुमा के ना, नेता ना अभी कोई बनी, है ही नहीं ना। नेता ना बनी। अच्छा ये बताइए कि मेरे पास कोई लड़की फोन कैसे कर सकती है? उसको डर होगा कि साला मेरा भी नंबर ट्रैक पे तो नहीं डाल देगा, तब अब मनीष कश्यप से रात में जो बात करेंगे वो पुलिस वाला सुन लेगा, तब क्या होगा? तो इस हिसाब से जो है कोई लड़की उड़की फोन नहीं करेगी, डर के मारे नहीं करेगी, और मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ। मनीष कश्यप अब सड़क पर माइक लेके फिर से दहाड़ियन या पार्लियामेंट में? अभी तो दहाड़ रहे हैं। कहीं इतना फैन फॉलोइंग एक बीच में रिपोर्टिंग क्या आसान बा? है ना आसान बा? अरे बिहारी है भाई, चारों तरफ से अपने के घेरे जा सब। अरे कोई दिक्कत नहीं, उन्हीं लोगों के प्यार की वजह से आज यहाँ पे पहुंच पाया हूँ। तो उन लोगों के बीच में जो है मैं अपना काम करता हूँ। अभी तो खैर इंटरव्यू चल के दौर चल रहा है जेल से निकलने के बाद, लेकिन फील्ड में कहिया से जान, थोड़ा सा अगर बता। फील्ड में बानी रिपोर्टिंग करे, वो वीडियो डाल चुकल बानी। चलिए मनीष भैया के पास में इतना ही टाइम बा, और इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुजफ्फरपुर आई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।